एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम देखें कि हमें हमारे पे जो पॉइंट नंबर दी गई है, जो हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 4 हिस्से हैं क्वेश्चन के, 1 2 3 और 4 हैं। ठीक है, कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। ठीक है, अगर 3 हिस्से होते तो हमने तीनों में से इकट्ठे कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 हिस्से हों तो हमने देखना होता है ए एक्स वाले जो होंगे उनमें से एक्स को कॉमन ले सकते हैं और बी वालों को में से बी दो में से दो को लेंगे, 4 का दो पार्ट में दो में से कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से निकालें तो हम इसमें से हमें क्या मिल रहा है? इसमें से ए हमें, अगर इस पहले दो को देखें तो दो में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ए को बाहर निकालेंगे तो इधर 5x रह जाएगा और माइनस क्या रहेगा? 3y। तो इसमें से अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? माइनस निकालेंगे और बी भी। ठीक है जी, माइनस बी को हमने तो इधर 5 है, ये 5 इधर आ जाएगा 5x, और ये माइनस पहले कहा तो प्लस का होगा माइनस में हो जाएगा और 3 × y। ठीक है, अच्छा जी। अब ये दो हमारे पास 4 रकमें थी, अब कितनी बन गई हैं? एक ये रकम बन गई और एक हमारे पास ये 2 रकमें बन गई। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब ये दो जो टर्म है इनमें से क्या कॉमन आ रही है? इसमें से हमें 5x - 3y जो कॉमन आ रहा है ये निकाल लेंगे तो इधर क्या रह गया? ए, इधर -b रह जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं से पहले y कॉमन ले सकते हैं तो y आ जाएगा 3x + 2 आ जाएगा। इनमें से दोनों में माइनस है, माइनस पहले कॉमन ले लो। और क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 का टेबल 12 पे चले जाता है और 8 पे भी। तो 4 3 12 3x और प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x + 2 कॉमन लेंगे तो y - 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसमें से दो जो पहले दो में से जो कॉमन निकल रहा है वो ले लें, इसमें नेक्स्ट 2 में जो इन दोनों में से जो कॉमन निकला है वो निकाल लें और इसमें से जो कॉमन है वो निकाल लें। ठीक ठीक है जी। अब अच्छा, इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स आ जाएगा तो एक्स की 2 + 3y स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हमें 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 और y की y 1 है, y 3 छोटी y जो पावर होती है वो निकालें। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है। तो छोटी पावर कौन सी है? y की 1, वो हमने निकाल ली है। तो पीछे क्या रह जाएगा? माइनस भी चलेगा, 2 भी मैंने निकाली और y भी निकाली और x की स्केयर प्लस 3y का स्केयर। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x की 2 + 3y की स्केयर कॉमन आ जाएगा तो इधर x - 2y। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 4। इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें से देखें, दोनों में से दो टर्म, ये हमारी रकम है और ये इस रकम के दो हिस्से हैं। दोनों हिस्सों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से बताएं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से हमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, z को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इधर x को अंदर। तो ये क्या आएगा? x की 2z - y की 2z। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x y की स्क्वायर - x z की स्क्वायर। ठीक है, अब x वाली रकम कौन सी? ये वाली और ये वाली, इनमें से कॉमन ले लो। ठीक है जी, ये वाली इसमें से और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो x की स्क्वायर z आ जाएगा प्लस x y की स्क्वायर आ जाएगा और ये - y की स्क्वायर z आ जाएगा x z की स्क्वायर आ जाएगा। इनमें से x कॉमन है, x पावर छोटी वो y 1 है, वो बाहर निकालो, x z आ जाएगा प्लस y की स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस निकाल लो। तो माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या रह जाएगा? जी भी बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो रह जाएगा क्या आएगा? इधर y की स्क्वायर प्लस x और z आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x z प्लस y कॉमन आ जाएगा, x - z आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही माशक नंबर 5.1 और का क्वेश्चन नंबर 2 का तमाम पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें।
बार बार प्रैक्टिस करने से हम मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं और पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।